दुधौला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और युवाओं को शिक्षा के साथ साथ उनके हाथों में कौशल प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा पलवल के गाँव दुधौला में देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री वीरवार को पलवल के गांव दुधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तृतीय स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राज नेहरू, पृथला विधायक नयनपाल रावत, पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायक, हतीन विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सेंटर में सहयोग प्रदान करने वाले उद्योग योगदान कर्ताओं का सम्मान किया। दूसरे विश्वकर्मा कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के विजेताओं को पुरस्कार का वितरण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस विजन के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसमें यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। हम प्रदेश के युवाओं को कौशल में निपुण बनाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी कौशल प्राप्त करके स्किल यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। युवाओं के साथ स्किलिंग या कोई हुनर जुड़ जाता है तो उनकी डिमांड हर क्षेत्र में बढ़ जाती है। हुनर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पढ़ाई और हुनर में हमें अंतर समझने की आवश्यकता है। हुनर के बाद हम आगे बढ़ने के रास्ते पर जा सकते हैं। कौशल ही देश को, समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। अंत्योदय भावना हमें होनी चाहिए। अंतिम व्यक्ति को कैसे समर्थ किया जा सकता है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से वर्ष 2030 तक हर वर्ष 12,000 स्किल युवा निकले। वर्तमान में हर वर्ष 4,000 स्किल युवाओं को यूनिवर्सिटी में कौशल प्रदान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर एक इंडस्ट्री स्किल से संबंधित कोर्स शुरू करे एवं इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करे ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी नौकरी मेरिट के आधार पर मिल रही है। मनोहर लाल ने विश्वविद्यालय में चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षक SVSU में निर्मित मंदिर में मूर्ति स्थापना की। उद्योग अधिकारियों के साथ बैठक एवं संवाद कार्यक्रम हुआ एवं उद्योग के अधिकारियों को प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कही। मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं को समय की मांग के अनुरूप कौशल से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय उद्योग समेकित अर्न व्यय लर्न मॉडल के साथ काम कर रहा है, जो विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ कमाई का अवसर उपलब्ध करवाता है ताकि वे अपना खर्च चला सके। यह विद्यार्थियों को वास्तविक रोजगार की दुनिया से रूबरू करवाकर उन्हें अनुभव प्रदान करता है ताकि भविष्य में उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। जो कल्पना की गई थी इस कौशल विश्वविद्यालय को बनाने की, अभी भी पूरा बना नहीं है, इसका काम चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, हमारे छात्र, युवा कौशल प्राप्त करके और यहाँ से निकल रहे हैं, काफी आज भी बैठे हैं। उनके चेहरे पर मैं तेज इस प्रकार का देख रहा हूँ, जिनके अंदर एक आत्मविश्वास झलक रहा है कि हम यहाँ से कुछ सीख करके अपने जीवन यापन की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से अपनी भूमिका, अपना योगदान ये हम कर पाएंगे। इस विश्वविद्यालय में आकर के मुझे प्रेरणा मिलती है कि जिस काम को करने के लिए हमने अपनी सामाजिक यात्रा शुरू की थी, वो हमें मौका मिला है उसको सफल करने का। एक अभी वाक्य मैंने बोर्ड पर एक किसी जगह देखा, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कौशल सीखने के बाद उसकी उत्कृष्टता जो है वो योग के रूप में जानी जाती है। अर्थात कौशल की उत्कृष्टता यही व्यक्ति को, समाज को, देश को आगे बढ़ा सकता है। और प्रेरणा इसे मिलती है कुछ निष्फल कर्म करने की। गीता का ये श्लोक है और गीता के दूसरे श्लोक में जब पढ़ते हैं, कभी कभी इसमें जानते भी हैं उसको, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार हमको मिला, फल की चिंता नहीं करनी। उस आधार पर मैंने इस फरीदाबाद जिले से ही 1980 में अपना सामाजिक जीवन शुरू किया था और मन में ये है कि समाज में उसकी सेवा करने का जो मन का भाव है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जब घूमते हुए ध्यान करते हैं, समाज के 3 वर्ग ऐसे ध्यान में आते हैं। एक अच्छा संपन्न वर्ग है
जिसको प्रभु कृपा से साधनों की कोई जिसके पास कमी नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि मुझे अपने साधन आगे लगाने कहाँ है, कहाँ खर्च करने, ऐसा एक बड़ा वर्ग भी बन गया। एक वर्ग ऐसा है जिसके पास दो समय का ठीक से अपने जीवन यापन का प्रबंध भी नहीं है, कि सबसे पहले हमको विचार करना चाहिए जो सबसे नीचे रह गया है, अंत्योदय भावना ये सबसे ऊपर आनी चाहिए।